जमदा अब अगला कत्ल किसका करेगी ये बता दिया बख्तावर चची ने। अब बरलास मरेगा। वैसे तो चची जान ने ये भी कह दिया कि भाई बरेरा भी मरेगी, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया भाई कि चिनार कब मरेगा। चची ने तो ये क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है, लेकिन ये हम आपको बताएंगे आज के रिव्यू में। सो ये जानने के लिए आपको देखना होगा मुकम्मल रिव्यू। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल खल। ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुका हुआ है और जमदा ने अपना शायद ये आखिरी दाव समझ लें कि चल दिया है। उसने अपने ही जो एक्स फियोंसी को दाव पे लगा दिया। यहाँ पे हम लोग सब सोच रहे थे कि शायद जमदा फंसने वाली है। जमदा ने खुद को तो महफूज कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ से अपना जो फियोंसी है वो फंसा दिया है। लेकिन ओंदे आस्ते भी सेफ्टी आस्ते उन्हें एक चक्कर चलाया हुआ है। वो फंसाएगी वो बेचारी मासूम जी, सारी जिंदगी उस औरत जुल्म होता रहा है और हुण अगर फड़ी गई चाइना बड़ी मारी होनी है। समझ तो गए होंगे किंदी गल कर रही हैं। बरेरा जो कि चिनार की पहली बेगम है और वो दिल से बहुत ही सॉफ्ट है। उसके अपने साथ बहुत जुल्म हुआ है, बचपन से उसके साथ जुल्म होता रहा है। और जहाँ तक जिस तरह उसका मोहब्बत के साथ कनेक्शन है ना आई एम श्योर कि जो बरेरा है वो हो सकता है वो किसी और को पसंद करती हो। और चिनार भी कोई अच्छा इंसान नहीं था और पूरा फैमिली ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, तो उसके दिल में कोई चीज़ है अटकी हुई जो वो मोहब्बत करने वालों की बहुत मदद करती है। चाहे बरलास और अपाना का मामला हो, वहाँ पे भी इसने काफ़ी फेवर की। हालांकि शुरू से जानती थी कि वो लोग मोहब्बत करते हैं, तो उसने कोई एक्शन नहीं लिया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें अब जो सिनेरियो चल रहा है, अभी जब जमदा का मामला आया है तब भी उस आंटी ने ना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है। हालांकि देखा जाए तो उसको पता चल गया है कि जमदा कैसी चालें चल रही थी। इस घर में जितने भी कत्ल हो रहे थे उसके पीछे जमदा का हाथ है, तो उस पर भी उसने कोई उस तरह से एक्शन नहीं लिया। सिर्फ एक चिमाट मारी है और फिर वो उसका दिल मोम हो गया और उसने उसको बोला कि भैन तू इतों घर छड़ के चली जा वरना तेरे लिए अच्छा नहीं। और वो ये वाला जो फैसला है ना उन्हें इस घर लिए नहीं लिया, उन्हें जमदा ले लिया सी, क्योंकि उसको पता था कि अब जमदा के इर्द गिर्द जो घेरा है वो तंग हो रहा है। अगर जमदा यहाँ रहती है उसको भी नज़र आ रहा है कि वो टिकने वाली नहीं है। और वैसे भी जब जमदा ने बताया कि वो मोहब्बत करती है अपने एक्स वाले से, तो उसने कहा चल तू ना भज जा नस जा। और यहाँ पे बरेरा ने और भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। जब ये जमदा जाने लगती है दरबार में तो कहती मैं भी साथ जाऊँगी। और अगर देखा जाए कि अगर एक्चुअली में जमदा यहाँ भाग जाती तो फंसना किसने था, बरेरा ने। लेकिन उसने अपनी फिक्र नहीं की, उसने जमदा को भगाने के लिए वो वहाँ गई है और जमदा ने वहाँ पे एक अलग ही चाल चल दी। और उसने क्या किया कि इधर से भी अपनी एक इम्प्रेशन बना लिया अपने जो करंट शोहर है उसका चिनार के सामने। उसको कहती है कि भाई मैं तुझे अपना वो जो बादल बरसने वाला बादल है वो पकड़वा देती हूँ, तो फिकी एक्टिंग वाला बादल। जमदा ने वही बादल को पकड़वा दिया है। और जो बादल के एक्शन दिखा रहे हैं ना, जैसे देखा जाए तो बादल ने इनके घर के कितने सारे लोगों का कत्ल किए हुए हैं, तो उन्हें कुछ किया ही नहीं। इन्होंने बिल्कुल सही सलामत और इतने लेके आ गए ने। बस इस तरह को जालिम इंसान दिखाए गए तो इन्हें सही चमड़ी देनी चाहिए सी। जैसे बादल का जो दोस्त इससे पहले पकड़ा उसका कितना जालिमा ने की हिसाब किया बेचारे नूं, पहले चौक च खड़ा होकर उन्होंने मरवाया। और अब इसके मामले में उतने जालिम ही होर तो होर इन्हू फड़ के जो लियाए ने ते ओ अंदर जो जेल च पाया वा, ते आप अंकल जी जड़े अब्बा जी ने चिनार दे, तो दराव खान खुद गया और उसको पानी ऑफर कर रहा है। वो कहना भाई मैं तो तेरा खून दे प्यासा तो एक्चुअली में यहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसके साथ होलात रखा हुआ है। दूसरी तरफ चलाको मासी जमदा बरेरा को जाकर रोने लग पैंदी, आपकी वजह से देखो क्या हो गया, मेरा बादल पकड़ा गया। चलाको मासी तो आप ही तो पढ़ाए। असल ये चाहती कि जी बरेरा है ना वो इन्हें इत्थों बचा के कट देवे। मतलब एक तरफ चंगी भी बन गई, सियाणो भी बन गई कि मैं बहुत चंगी है, मैं इस घर बहुत कुछ अच्छा सोचती हाँ। और दूसरी तरफ इन्हें उधरों भी चाल चलती कि उधरों भी हेल्प ले ली कि तू मेरे वाले एक्स वाले तू नठा दे। तो अगर वो बेचारी फड़ी गई तो मैंने उससे जी तू एवं बेचारे मजलूम मरवाएंगी, चलो बाकियों का मरना तो बनता है। अच्छा हाँ, वो जो आंटी कह रही हैं मुझे समझ आ गई। और जो कह रही है अपनी चाची जी, वो कह रहे कि सब मरेंगे और तुम भी मरोगी बरेरा को। तो बरेरा को ये तो मारना नहीं चाहती है, वो बरेरा इसी चक्कर में मरेगी कि जमदा की हेल्प करते कराते जब वो कहीं पकड़ी गई ना उन्होंने नहीं छड़नी, उन्होंने अपनी जड़ी बेगम भी चिनार ने मार सिटनी है। सो वो औरत अच्छी है लेकिन उसके साथ अच्छा नहीं होगा यहाँ इस ड्रामे। वैसे तो पूरे ड्रामे च चंगी नहीं हुई तो हुण भी वही होने वाला है।
वैसे वो आंटी जी एक्टिंग ट्राई कर रही हैं। अच्छा, इस ड्रामे में ना एक फनी सीन ये था, अब मैं थोड़ा लेट डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि लास्ट वाला जो मेरा रिव्यू था वो बहुत लंबा था, क्योंकि मैंने पूरा ड्रामा डिस्कस किया था, कोई 22 एपिसोड डिस्कस किए थे, तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस नहीं कर पाई। ये कि ये अभी दोनों इसकी जो बेगमात है, पहली दोनों बेगमात हैं, अगर हम गुलबरी की बात करें या बरेरा की बात करें, ये बुढ़ापे में भी वैसे दिख रही हैं। और अभी जो हम देख रहे हैं बुढ़ापा ही हो गया ना तकरीबन, बच्चे हैं उसके गुलबरी के भी, और ये तो उससे भी बड़ी वाली उस बेगम है उसकी चिनार की, और ये जब यंग दिखाई गई हैं तब भी ये सेम भी दिखती हैं। तो मतलब कोई थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं ये था, मतलब ये कोई और कैरेक्टर भी डाल सकते थे, कोई और कुड़ियाँ पालने मिलदियाँ जुलदियाँ, लेकिन उन्होंने नवा खर्चा नहीं पाया, उन्होंने कहते हैं चलाओ। वैसे तो हमारे हर ड्रामे में ही होता है कि जब कोई डेथ हो जाती है ना तो प्रॉपर वो दिखाते हैं कि काले या चिट्टे सूट पा के बिठा देंगे, हालांकि जब फौतगी हुई होती है बंदे ने इन्ना होश नहीं होता कि वो जाके कपड़े चेंज करे या प्रॉपर फॉर्मेट बना के करे, लेकिन ये कि हर ड्रामे में दिखाते हैं। वैसे हम स्पेसिफिकली इसको क्या ही टारगेट करें, लेकिन ये है कि इसमें तो प्रॉपर उन्होंने दिखाया है ना कि जब वो डेथ होती है तो किस तरह से वो औरतें ऐसे ऐसे हाथ सर को लगाती हैं, और मतलब एक अलग ही कल्चर था। और गुलबरी का जब होता है बेटे की डेथ तो वो ऐसे ऐसे औरतें हाथ सर पे लगाती हैं ब्लैक ड्रेस पहन के। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें चाची जी की, और जब बख्तावर आंटी के बेटे की डेथ होती है तो वहाँ पर एक डिफरेंट सिनेरियो दिखाते हैं और डिफरेंट तरीके नाल, और जो वाइट कपड़े दिखाते हैं और जो सीन भी भुल गए वो एवं करने वाला, मतलब कि अगर ठीक है वहाँ का ट्रेडिशन अगर ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि इन्ना कोई ट्रेडिशन होएगा उत्थे भी, है तो पाकिस्तान का इलाका ना, तो ये थोड़ा जिहा इन्होंने ये वाला कल्चर पाकिस्तान में नहीं, इन्होंने टर्किश ड्रामे च चुक्या वाला कल्चर या कुछ चीज़ा ना चुकिया ने थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने वास्ते, वो एक अलग वाइब आती है। एक तो म्यूज़िक अलग सा है और वो एक अलग ही दिखाती है ना, वो पूरा काला 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 काला, वो बहुत अजीब डरोना वाला था। ठीक है, अच्छी चीज़ें अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा मिसमैच चीज़ें हुई हैं। लेकिन हम यहाँ पर फैसल कुरैशी की तारीफ़ करेंगे कि वो पठान नहीं है, वो उस कल्चर से नहीं है, बट प्रॉपर वो उनके वाले एक्सेंट में बात कर रहे हैं, एक्टिंग भी अच्छी कर रहे हैं, और इतना सारा उन्होंने आटा भी मुँह ते मलिया आया चिट्टा चिट्टा या कि मैं थोड़ा पठान दिखा मैं झूठी बोल रही हूँ, सच है, आप लोग नहीं यकीन तो देख लो। और हमारी असली पठानी जो यहाँ पे लग रही दुर्वशा, वो एक्चुअली पठानी लग रही है, और उसने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया और ज़रूरत भी नहीं उसको, जितनी वो प्यारी है माशाल्लाह। एक्टिंग में भी उसने इम्प्रूव की है, अगर हम उनके स्टार्ट के ड्रामास की बात करें तो अब काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। एक तो वो वैसे क्यूटू से लग रही है और ऊपर से उसकी एक्टिंग भी अच्छी जा रही है, मतलब इस कैरेक्टर के हिसाब से परफेक्ट लग रही है। क्वेश्चन मार्क ये है कि जमदा का अगला टारगेट कौन है, तो जमदा का तो अगला टारगेट यहाँ पे है बरलास, और उधर से जो उसकी पहली बेगम है चिनार की, वो चिनार लोगों के हाथों ही मरने वाली, क्योंकि उन्होंने सोचना है कि यहाँ पे साजिशों में कहीं ना कहीं उसका हाथ है, क्योंकि उसके साथ इन्होंने जुल्म किया हुआ है, तो शायद वो बदला लेने के लिए उसकी हेल्प करी है बादल की, तो वो फंसने वाली है और वो कत्ल भी होने वाली, वो इन्हें अपने हाथों ही हो जानी है। फिर उसके बाद अगला टारगेट कौन है भाई, दुराब अंकल, यहाँ पे चिनार अंकल, तो जी अगला टारगेट होंगे यहाँ पे दुराब अंकल। वो अगे बेचारे वैसे तो अंकल की हिम्मत है, वैसे सीरियसली उनके सारे बच्चे मरी जाते, उनके दोते पोते सारे मरी जाते हैं, और वो हले तक जिंदा है, उन्हें जिंदा होना ही नहीं बनता सीगा, मतलब इतना दुख झेलने के बाद। बट वो आदमी जड़ा है ना बहुत ही ज़्यादा ना सख्त दिल इंसान है, वैसे भी जिस तरह का वो पूरे ड्रामे में करता है ना, बहुत ही जहरी इंसान है। तो मतलब वो जितने सख्त इंसान दिखाया गया है ना, उसका बनता भी है इन्ने कुछ हो तो बात जिंदा रहना। खैर उसके बाद मरेगा यहाँ पे चिनार, और चिनार को मारेगी भी जमदा, अपने हाथ से गोली मारेगी, जो कि चिनार ने खुद उसको चलाना सिखाई है। फिर रह जाएंगे इनके घर की सिर्फ औरतें ही औरतें, फिर वही हाल होगा जो इन्होंने जमदा के घर वालों का किया था, जाहिर से उनके भी सारे मर्द मार दिए थे, तो खई जो है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पे जो सपना लेके यहाँ पे जमदा आई थी, जब ये सारा खई पूरा हो जाएगा उसका, तो फिर जमदा बनाएगी स्कूल, और उस स्कूल में बच्चे बच्चे पढ़ाएगी और बादल के साथ शादी करके वो हैप्पी लाइफ रहेगी, अपनी माँ को साथ रखेगी। तो ये वाला एंड तो होने ही वाला है। लेकिन अगर ये चाहे ना टर्किश ड्रामों की तरह या इंडियन ड्रामों की तरह एक लिंक देना कि अगले वाले सीज़न भी आ सकता है, तो इसका सीज़न बन सकता है कि फिर दिखाएं कि इनके ख़ानदान में से कोई बच्चा बच गया है, और जो बच्चा बचा है ना वो बस जमदा ते नज़र रखी बैठा कि मैं हूँ इंदा बदल लूँगा, इंदा गुल लूँगा, तो ऐसा हो भी सकता है। तो जनाब ये तो था मेरा रिव्यूज़ ड्रामे के हवाले से, आपका क्या है आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, और इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि रानी ने जो कहा था सो क्या था। टाटा बाय बाय।